अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 5 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 10 जून है, दिन है जुमअतुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन, पहली ख़बर में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के मामले पर। कल जब ये अफसोसनाक ख़बर सामने आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है, तो उसके बाद उनकी मौत की जो वजूहात है जानने के लिए कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि डॉक्टर साहब के जो मौत है, जो इनका इंतकाल है, उसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन फिर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि डॉक्टर साहब के जो बेटी और बेटा हैं, उनकी जानिब से अपने वालिद का पोस्टमार्टम करवाने से रोक दिया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दोनों बच्चों, बेटे और बेटी की जानिब से पुलिस को एक बयान हल्फी दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि वो अपने वालिद का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और उनकी जो डेड बॉडी है उन्हें हमारे सपोर्ट किया जाए, ताकि हम उनकी जो तदफीन है, क्योंकि कल उनकी जो साबका अहलिया हैं सैयदा बुशरा, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट करके बताया गया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो तदफीन है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो मज़ार है वहाँ पर उनकी तदफीन जुमा नमाज के बाद की जाएगी। तो आज ये बयान हल्फी उनके बच्चों की जानिब से दिया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से उस बयान हल्फी को ये कह के एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया कि ये सेक्शन 174 का मामला है। इस पे जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाना पुलिस की ज़िम्मेदारी में शामिल है। पुलिस का नाज़रीन ये कहना है कि इस पोस्टमार्टम को जो है वो अदालत के ज़रिए रुकवाया जा सकता है। अगर उनके बच्चे जो हैं किसी अदालत से रिजू करते हैं, वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, अदालत कोई फ़ैसला दे देती है, तो तब तक ये पोस्टमार्टम रुक सकता है। बसूरत दीगर इस पोस्टमार्टम को कानून के तहत जो है वो नहीं रोका जा सकता। ये पोस्टमार्टम होगा ही होगा और इससे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत की वजूहात हैं वो पता चल पाएंगी। ये नाज़रीन सारी डेवलपमेंट है। अब देखते हैं जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। क्या कोई पैचअप हो जाता है, पुलिस किसी बात के ऊपर कन्विंस हो जाती है, बयान हल्फी को एक्सेप्ट कर लेती है, या कोई अदालत का ऑर्डर सामने आ जाता है, तो फिर देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, ये मामला किस करवट बैठता है। दूसरी जो नाज़रीन हमारी खबर है वो समी इब्राहिम से मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है, जो आज अदालत में उनकी सरजनिश हुई। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें FIA की जानिब से समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो यूट्यूब चैनल है समी इब्राहिम का, जहाँ पर वो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में इदारों के ख़िलाफ़ आवाम को वर्गलाने की, आवाम को भड़काने की कोशिश की। FIA की जानिब से नाज़रीन अदालत से ये कहा गया कि समी इब्राहिम ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी जमातें, जो सियासी रहनुमा इकट्ठे हुए हैं, उन्हें जनरल बाजवा ने इकट्ठा किया है और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल ये जवाब दें, वजाहत दें। उनसे हमारा ये सवाल है कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली। तो ये नुक्ता जो है आज अदालत के सामने रखा गया FIA की जानिब से, जिस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिल्ला ने बड़ी हैरानगी के साथ एंकर समी इब्राहिम से पूछा कि क्या ये सब कुछ आपने कहा है, क्या आप पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान का दस्तूर है, उसको मानते हैं या नहीं मानते। तो समी इब्राहिम ने कहा कि मैंने किसी और कॉन्टेस्ट में, किसी और सियाको सबाक में बात की थी, अदालत में उस कॉन्टेस्ट से हटकर जो है वो अदालत में जो है वो मुद्दा FIA की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं आइन को मानता हूँ, मैं आइन के तहत एक पाबंद शहरी हूँ। और फिर चीफ़ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा उनसे, समी इब्राहिम साहब से, कि बज़ाहिर जो आपका स्टेटमेंट है वो तो लगता है कि जो सहाफ़ती अदाब हैं वो उनसे मुताबिकत नहीं रखता, सहाफ़ती अदाब के ख़िलाफ़ है। और फिर चीफ़ जस्टिस मुखातिब हुए FIA के साथ और FIA से कहा गया कि बेशक उनका ये स्टेटमेंट सहाफ़ती अदाब के ख़िलाफ़ भी हो, फिर भी ये समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं बनता। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन समी इब्राहिम को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आप जो FIA की तफ्तीश है उसको ज्वाइन करें, FIA में जाके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि इससे पहले समी इब्राहिम जो है अपना तहरीरी जवाब जो है वो FIA को जमा करवा चुके थे। लेकिन अदालत ने उनसे कहा कि आप ज़ाती हैसियत में जाएँ, FIA के पास जाके अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ। और उसके बाद नाज़रीन इस केस की समाअत को जो है वो 21 जून तक जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। तीसरी जो नाज़रीन हमारी अहम खबर है वो नाज़रीन ये है कि जो लॉन्ग मार्च के दौरान लाहौर में तोड़ फोड़ हुई, इमलाक का नुकसान हुआ, उस पर जो पुलिस की जानिब से PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इंसदादे दहशत गर्दी के दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, आज उस मुकदमे में डेवलपमेंट ये हुई है कि पुलिस ने इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत से PTI के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए।
आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो है PTI के रहनुमाओं की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, दहशतगर्दी के इनकी जानिब से इक़दामात किए गए और 12 लोगों का नाम पेश किया गया PTI के, जिसमें महमूद और रशीद का नाम है, शफकत महमूद का नाम था, यास्मीन राशिद साहिबा, हमाद अज़हर, इजाज़ चौधरी, मुराद रास, अंदलीब अब्बास समेत जो है 12 नाम दिया गया कि आप इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करें। तो अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त के ऊपर, पुलिस की इस्तदा के ऊपर इन 12 PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि जिन PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उसके बाद नाज़रीन जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए PTI के रहनुमाओं के, उन्होंने मुतल्लिका अदालत से रुजू किया और फिर वहाँ पर 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ PTI के उन 12 रहनुमाओं की जो ज़मानत है वो अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई। अब जो चौथी खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया था जिसमें PTI के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक DGISI से, DGIB से, सेक्रेटरी दाखिला से, IG इस्लामाबाद से और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की गई थी, उस मामले में नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है। वैसे तो ख़बरें तो परसों से चली अखबारात में कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। हालांकि ये 3 रिपोर्ट जो हैं, जो कि IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट है और सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट है, ये आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो DGIB और DGISI की रिपोर्ट हैं जो सरबे मोहर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, उसमें क्या कहा गया है वो अगले प्रोग्राम में इसकी मालूमात हासिल करके, रिपोर्ट के मंदरजात हासिल करके आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो IG और बाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई है, उसके जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन इस रिपोर्ट का अगर खुलासे की बात करें तो, क्रक्स की बात करें तो, इस रिपोर्ट में जो बदनज़मी हुई, जो पुलिस का टकराव हुआ PTI के कारकुनान के साथ, वोटर सपोर्टर के साथ, सिंपथाइज़र के साथ, उस सारा जो मलबा है उसका ज़िम्मेदार जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PTI की लीडरशिप को करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, उस फैसले की रोशनी में रास्तों को खोल दिया गया और प्रोटेस्टर को इजाज़त दी गई कि जो जगह उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर G9 और H9 में मुख्तस की गई है, वहाँ पर वो बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकें। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद तमाम तर इंतज़ामात उस ग्राउंड में जहाँ पर खान साहब ने एहतजाज करना था मुकम्मल कर दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो 6 बजे आया था, 6:50 पर इमरान खान की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया अपने कारकुनान से, अपने वोटर सपोर्टर से कि आपने D चौक पे पहुंचना है और मैं भी वहां पे D चौक पहुंचूंगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान के इस बयान के बाद फवाद चौधरी का, इमरान इस्माइल का और PTI के दीगर रहनुमाओं के भी सोशल मीडिया पे बयान आता है जिसमें वर्कर से, प्रोटेस्टर से ये कहा गया कि आप फौरी तौर पे D चौक पहुँचें, आपने वहाँ पर इमरान खान का इस्तकबाल करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कारकुनान थे वो G9 और H9 पहुंचने की बजाय जो है वो उन्होंने D चौक का रुख किया और वहाँ पर जो रुकावटें खड़ी की गई थी रेड जोन के रास्तों को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो एहतजाज करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी नहीं थी, तो उन रुकावटों को अबूर किया गया, जो बैरिकेड किए उन्हें हटाया गया और 200 से 300 जो PTI के इनिशली जो प्रोटेस्टर थे वो रेड जोन में दाखिल हुए, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कोई ज़्यादा कोई रियासती ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने वहाँ से जो है वो मुंतशिर किया गया ताकि जो रेड जोन है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट में नाज़रीन कहा गया है कि जो PTI के मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर थे, उनकी जानिब से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार थे उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 27 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जब टकराव बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही थी कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन जब बात बढ़ गई तो फिर इंतज़ामिया की जानिब से आर्टिकल 245 को इन्वोक वफाकी हुकूमत से करवा के फ़ौज को जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट को अमन व अमा को कंट्रोल करने के फ़ौज को जो है वो बुला लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 19 मुकदमा दर्ज किए गए मुख्तलिफ थानों में, उसमें 31 मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और ये भी कहा गया है कि 21 शहरी जो है जो तसादम हुआ, जो मज़म्मत हुई, उन्होंने पॉली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल से जाकर जो है अपना वहाँ पर फ़र्स्ट एड या तिब्बी इमदाद जो है वहाँ से हासिल की। अब ये रिपोर्ट इनकी आ चुकी है, अब देखते हैं कि इन रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो नाज़रीन शुनीद ये है कि जो IB और ISI की रिपोर्ट है वो इससे ज़्यादा सख्त है, वो इसमें ज़्यादा जो है वो चीज़ें बड़ी जो है वो थारो इंक्वायरी के बाद, थारो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो बड़े शवाहिद के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरबपोर लिफाफे में जो 5 जज साहबान का बेंच है
उनके चैम्बर में जमा करवा दी गई है। तो कोशिश करेंगे जो ISI और IB की रिपोर्ट है उसके मंदरजात भी हासिल करके आपके साथ हम शेयर करें। अब आप आ जाते हैं कि शेख साहब की सरजनिश कैसे हुई और उस सरजनिश के नतीजे में जो कि खान साहब की जानिब से बज़ाहिर की गई उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ। जी चंद दिन पहले शेख साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें शेख साहब ने एक तो ये कहा कि मुझे 4 माह पहले IB की रिपोर्ट से पता चल गया था कि हमारी हुकूमत नहीं रहने वाली, हम घर जा रहे हैं। लेकिन शेख साहब दूसरा नाज़रीन शेख साहब का बयान का हिस्सा ये था कि खान साहब जाने से पहले आने वालों के लिए यानी आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए, क्योंकि शेख साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि खान साहब ने ये जो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में 10-10 रुपये कमी की, खान साहब ने सोच समझ कर ये कमी की थी ताकि आइंदा आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये जो नाज़रीन शेख साहब का बयान सामने आया, तो इससे पहले अगर आप खान साहब का बयानिया निकाल के देखें तो खान साहब ये कहते हैं कि हमारी मईशत तो बहुत अच्छी थी, हम एक अच्छी मईशत, एक पायदार मईशत आने वालों के लिए छोड़ के गए थे, लेकिन इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। 60 रुपये इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। तो खान साहब ये सारा मलबा जो है वो मौजूदा हुकूमत पे डाल रहे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कह रही थी कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। खान साहब ने जो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी की उसके लिए तो खान साहब के पास पैसे थे ही नहीं, ख़जाना खाली था। तो ये खान साहब ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थी। ये जो नाज़रीन खान साहब के स्टेटमेंट के बाद और हुकूमत के स्टेटमेंट के बाद जो शेख साहब का बयान आया, इसने खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुँचाया और हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाया। जिसके बाद नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि PTI की लीडरशिप की जानिब से खान साहब की लीडरशिप की जानिब से शेख रशीद को ये कन्वे किया गया कि आपने जो स्टेटमेंट दे के हमारे बयानिए को नुकसान और हुकूमत के बयानिए को फ़ायदा पहुँचाया है, इस पर इमरान खान साहब खासे ज़्यादा नाराज़ हैं। खासे ज़्यादा उनकी जानिब से बरमी का इज़हार किया गया है कि आप किसके साथ खड़े हैं, आपके बयानात हमें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जब ये मैसेज कन्वे किया गया शेख रशीद साहब तक, जैसे ज़राए की जानिब से बताया गया, तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और कल उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें शेख साहब ने फिर ये कहा कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं जिसमें मैंने ये कहा हो कि खान साहब ने आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन पहली बात से तो वो मुकर गए, लेकिन साथ ही एक और कंट्रोवर्शियल बात कर गए कि खान साहब को इस बात का ये लगता था कि जो वो हैं वो का लफ्ज़ नाज़रीन इस्तेमाल होता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो शेख साहब ने कहा कि खान साहब को ये लगता है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं और नवाज शरीफ को जो बैरून मुल्क भेजा गया उसे भेजने में भी उनका हाथ था। अब जो ECL से नाम निकला वो हुकूमत की जानिब से निकाला गया। 7 अरब रुपये के बॉन्ड की बात की जाती है कि खान साहब ने 7 अरब का बॉन्ड मांगा था। तो ये जो बॉन्ड है ये तो कानून और आइन के तहत मांगा जा सकता है। अगर ये आइन और कानून में गुंजाइश होती तो अदालत नवाज शरीफ से कहती कि आप वो बॉन्ड जमा कराते, लेकिन चूंकि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं कि 7 अरब रुपये का बॉन्ड मांग लिया जाए, श्योरिटी बॉन्ड मांग लिया जाए, तो अदालत ने क्योंकि जुज़वी तौर पर हुकूमत इजाज़त दे चुकी थी नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए, तो बॉन्ड वाली शर्त को हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दिया गया और नवाज शरीफ को बाहर जाने की जो हुकूमत की इजाज़त थी उसको मेनटेन रखा गया अदालत की जानिब से। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है अब इनके कल के इंटरव्यू का, ये भी कोई PTI को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। अब जाते जाते कि ब्लैक मेलर कौन है, ये जो नाज़रीन कल परसों सलीम साफ़ी साहब ने तैयबा गुल जिनका एक स्कैंडल सामने आया साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ, उन्होंने नाज़रीन ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे जितने वीडियो क्लिप थे जिसके ज़रिए मैं इंसाफ हासिल करने के लिए इमरान खान के पास गई थी, 1 से ज़्यादा मुलाकातें हुई, तैयबा गुल का ये कहना है कि बजाय इसके खान साहब मुझे इंसाफ देते, उन मेरी बनाई हुई चेयरमैन नैब की वीडियोस को खान साहब ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके, जो उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर का केस था, जो परवेज़ खट्टर के खिलाफ मालम जबगा का केस था, या PTI के दीगर लोगों के खिलाफ जो नैब के केसेस थे, उनको ख़त्म करवा लिया गया और मुझे इंसाफ नहीं मिला। और इमरान खान को तैयबा गुल ने उस इंटरव्यू में ब्लैकमेलर कहा। अभी नाज़रीन संगीन इल्ज़ाम जो है वो तैयबा गुल की जानिब से लगाया गया है। इससे पहले फ़राह खान पे जो इल्ज़ाम लगा और उन पर फ़राह खान से मुतल्लिक़ जो मौक़िफ़ सामने आए मुख्तलिफ़ लोगों के, चाहे वो ओन चौधरी का था, चाहे वो किसी और का था, तो चाहे एक और भी स्कैंडल आया था मलिक रियाज वाला, उस पर जितने भी बातें सामने आई, चाहे वो चेयरमैन अपना वापडा मुजम्मल जनरल मुजम्मल का एक नैब का स्कैंडल सामने आया, तो खान साहब ने उनका दिफा किया जब खान साहब को उसको जस्टिफाई करना पड़ा। अब देखते हैं कि तैयबा गुल ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। इन इल्ज़ामात के ऊपर PTI की लीडरशिप की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया जाता है। तैयबा गुल ने तो ब्लैकमेलर कह दिया, लेकिन अब PTI की क़यादत तैयबा गुल को क्या लक़ब देती है, उनके मौक़िफ़ पर क्या वज़ाहत देती है, उसका फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे।